ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज 14/4/2021 प्रस्थानत्रय मीमांसा के उपनिषद प्रस्थान में नित्य प्रति उपनिषद आश्रम उज्जैन से प्रातः के स्वाध्याय में वर्तमान में कठोपनिषद के पहले अध्याय के द्वितीय वल्ली में आज 12वें मंत्र का विचार है। इसका विषय है कि आत्मज्ञान का फल। ब्रह्म विद्या की इतनी भारी महिमा है, आखिर इससे होता क्या है, इसका फल क्या है, फलश्रुति क्या है। तो यमराज नचिकेता के प्रति आत्मज्ञान की फलश्रुति, आत्मज्ञान का फल क्या है, आत्मज्ञान से क्या मिलता है, ये यहां पर कहेंगे। यं त्वं ज्ञातुम इच्छसि आत्मानम। नचिकेता, तुम जिस आत्मा को जानना चाहते हो, उस आत्मा को जानना चाहते हो, आत्मज्ञान का फल क्या है, ये यहां पर कह रहे हैं यमराज। तं दुर्दर्शं गूढ़मनो प्रविष्टं गुहाहितं गवरिष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाते। हर्ष और शोक, इस द्वंद्व का नाश होता है। हर्ष शोकौ जहाती, और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें हर्ष और शोक ना होता हो। इसका अर्थ हुआ कि उस कठिनता से दिखने वाले, कठिनाई से प्राप्त होने योग्य ब्रह्मचर्य और सत्य आदि साधनों से जो संपन्न होता है, तो ऐसे कठिनता से दीख पड़ने वाले गूढ़ स्थान में अनुप्रविष्ट, और सबसे ज्यादा गूढ़ स्थान होता है बुद्धि, और बुद्धि के अंदर जिसका निवास है, गूढ़ स्थान में अनुप्रविष्ट, बुद्धि में स्थित गहन स्थान में रहने वाले पुरातन देव को अध्यात्म योग की प्राप्ति द्वारा जानकर धीर यानी कि बुद्धिमान, मूर्ख व्यक्ति धैर्य नहीं रख पाता है। जितना व्यक्ति बुद्धिमान ज्यादा होगा, उसी बुद्धिमत्ता की पहचान होती है, वो धीर भी उतना ही ज्यादा होगा। धीर, गंभीर, छिछला नहीं होगा, हल्कापन नहीं होगा, टीन की बर्तन की तरह तत्काल गर्म होना, तत्काल ठंडा होना, ऐसा नहीं। तो धीर यानी कि बुद्धिमान पुरुष जो होता है, वो हर्ष और शोक इन दोनों को त्याग देता है। पहचान है ब्रह्म विद्या की। अगर ब्रह्म विद्या अपरोक्षानुभूति, विद्या की अपरोक्षानुभूति हुई है, तो उसके अंतःकरण से हर्ष और शोक दोनों खत्म हो जाते हैं। तंग दूरदर्शन मन दुखेन दर्शनम अस्य इति दूरदर्शः, यानी कि अति सूक्ष्मत्वात्, बुद्धि के अंतर्गत है, बुद्धि का अधिष्ठान है। इसको निकालना, इसको देखना इतना सरल नहीं है। कठिनता से दर्शन हो सके उसे दुर्दर्श कहते हैं। गूढ़ अर्थात गहन स्थान में अनुप्रविष्ट,
बुद्धि रूपी गुहा में, गहन स्थान, बुद्धि रूपी गुहा में अनुप्रविष्ट रहने वाला, प्रवेश किया हुआ, गूढ़ अर्थात गहन स्थान में अनुप्रविष्ट, यानी शब्दादि प्राकृत विषय विकार रूपी विज्ञान से छिपे हुए। आत्मा कोई कामाद विकार भी नहीं होते हैं। सर्वम मन एव, शोक, शोक का नाश आदि जो विचार है, काम क्रोध आदि की सब भी अंतःकरण में होते हैं। और अंतःकरण के अंदर जो रहता है साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, तो उसे ये माया के जो विकार है ये भी उसको नहीं होते हैं। विषय विकार रूपी विज्ञान से छिपे हुए गुहा बुद्धि में उपलब्ध होने के कारण उसी में स्थित गहरेष्ठा, अति गहरा, अथा, गहवर विषय, अगर विषम, उसको जल्दी निकाला नहीं जा सकता है, बहुत गहराई में है। शांति नगर में अगर पहुंचना, पंचकोश चल कर जाना, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश के भी जो अंदर रहता है, इसलिए गहवर कहते हैं, अंदर रहता है। ये पांच कोश जिसमें कल्पित हैं, गहवर, विषम यानी कि अनेक अनर्थों से संकुलित स्थान में रहने वाला। देव को जो जान लेता है, जो धीर पुरुष हर शोक को त्याग देता है, आत्मा को मैं कर जो जान लेता है, उससे न कभी कोई हर्ष होता है और न किसी के वियोग में शोक कोई होता है। त्याग देता है हर शोक को, दोनों को स्वभाव से ही, क्योंकि आत्मा इस प्रकार गूढ़ स्थान में अनुप्रविष्ट और बुद्धि में स्थित है, इसलिए वह गहवरिष्ठ है, बुद्धि रूपी गुहा में रहने वाला गहवरिष्ठ है। गहवरिष्ठ होने के कारण ही वो तंग दुर्दर्श गूढ़ अनुप्रविष्टम, वो दुर्दर्श भी है, जल्दी नहीं देखा जा सकता है। उस पुराण यानी कि पुरातन देव को अध्यात्म योग की चित्त की विषयों से हटा करके आत्मा में लगा देना अध्यात्म योग है। विषयों से बुद्धि को परावर्तित करके, विषयों से बुद्धि शब्द स्पर्श रूप रस आदि विषयों से हटा करके और आत्मा का चिंतन करना, आत्मा में लगा देना, आत्मा में निश्चय करना, अहम आत्मा, हम नहीं मरते, मन में यही विचार करो, और उसकी प्राप्ति द्वारा जानकर धीर पुरुष अपने उत्कर्ष और अपकर्ष, जब मैं आत्मा हूं तो कैसा उत्कर्ष, कैसा अपकर्ष, कैसा पाप, कैसा पुण्य, ये सब कुछ भी नहीं होता है। तो उत्कर्ष माने उत्थान, मान सम्मान आदि, अपकर्ष माने अपमान, ये दोनों ही उसमें नहीं होते हैं, और वहां पर अभाव हो जाने के कारण हर शोक का परित्याग कर देता है। वो आत्मज्ञ जिसके अंतःकरण में हर्ष और शोक, हर शोकौ जहाती, अनुपम आएगा, हर शोकौ जहाती, वो हर्ष और शोक दोनों को नष्ट कर देता है। शेष वार्ता कल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति।